हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षक 2024-25 की रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। डीपीआई के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। अब उस डीपीआई के आदेश में क्या क्या दिया हुआ है, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। किस तरह से रजिस्ट्रेशन करने हैं, जिनके ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है उन लोगों को अगर कुछ अपडेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये पूरी प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब देखिए, अतिथि शिक्षक 2024-25 के लिए डीपीआई के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसमें दिया हुआ है किसको किसको ये संलग्न किया गया है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा नवीन उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु एवं पहले से रजिस्टर्ड उम्मीदवारों के लिए प्रोफाइल अपडेट हेतु गाइडलाइन जारी कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन एवं प्रोफाइल अपडेट हेतु लास्ट डेट 15 जून 2024 घोषित की गई है। तो इस डेट को आप लोगों को याद रखना है कि आपके रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल अपडेट की जो लास्ट डेट है वो 15 जून रखी गई है। 15 जून 2024 तक आप लोग नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया। प्रोफाइल में जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से है, प्रोफाइल में कुछ अपडेट करना है, क्वालिफ़िकेशन उसमें ऐड करनी है, या पहले जब स्कोर कार्ड बना था उसमें कुछ मिस्टेक थे, मार्क्स मिस्टेक थे उसमें, तो उन्हें सही करवा सकते हैं। तो इस तरह से प्रोफाइल में अपडेट करवा लें। अगर कुछ भी करेक्शन होना है तो भी करवा लें। पहले से लॉक आवेदन को आप अनलॉक कर लीजिए। इसके बाद आपको एजुकेशन में जाना है। एजुकेशन वाले ऑप्शन में जा कर के आप लोग क्वालिफ़िकेशन जो आपकी है उसे ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कुछ अगर वहाँ पे गलत है तो उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी बात कि 15 जून तक ही आपको करना है। लास्ट डेट आपकी 15 जून ही है रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल अपडेट के लिए। अतिथि शिक्षक रजिस्ट्रेशन एवं प्रोफाइल अपडेट हेतु डीपीआई भोपाल का नोटिफिकेशन डीएस कुशवाहा लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, समस्त जिला शिक्षाधिकारी, समस्त विकास खंड शिक्षाधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश के नाम जारी किया गया है। जो पत्र क्रमांक है वो अतिथि शिक्षक 2024-86 में लिखा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शासकीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है। ठीक है, शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है। उक्त परिप्रेक्ष्य में नवीन आवेदक जो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक है, ऐसे आवेदक जीएफएमएस पोर्टल पर नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदक निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। यहाँ पर आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि जिनका पहले से पंजीयन है या फिर जिनको नवीन पंजीयन करवाना है उनको स्टेप बाय स्टेप कैसी प्रक्रिया करनी है। सबसे पहले चलते हैं नवीन आवेदकों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण हेतु जाने वाली कार्यवाही। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर दिख रही है www.gfms.mp.gov.in के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। पहला स्टेप हो गया। इसके बाद आपको आधारी KYC करना है। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता की जानकारी दर्ज कर परीक्षण कर अपडेट करना है। वहाँ पर आपको व्यावसायिक और शैक्षणिक जो आपकी योग्यता है उसको अपडेट करना है। नई आवेदन है उसे फिल करना है। ठीक है, अब 1.4 को देख लेते हैं हम लोग। चलिए, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 देखिए नए आवेदनों के लिए भी है जिनका टेट क्वालिफाई है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या उसके उपरांत उत्तीर्ण की जानकारी दर्ज कर अपडेट करें। आपको एमपी टेट
अगर आप क्वालिफाई हैं तो उसको भी अपडेट करना है 2018 या उसके बाद, जो भी आपने टेट क्वालिफाई किया है। इसके अलावा अगला स्टेप होगा आपका पंजीकरण में दर्ज समस्त योग्यताओं की मूल अंक सूची लेकर के संकुल प्राचार्य से आवेदन को ऑनलाइन सत्यापन कराना है। जब आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, आपका आवेदन का जो प्रिंट आउट निकलेगा उसे लेकर के साथ में जो आपने क्वालिफिकेशन लगाई हुई है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और साथ में फोटोकॉपी की एक प्रति ले जा करके संकुल में आपको ले जाना है, वहाँ से ऑनलाइन सत्यापन करवाना है आपको। संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन उपरांत स्कोर कार्ड जनरेट होगा। जैसे ही आप लोग संकुल से अपना आवेदन वेरीफाई करवा लेंगे तो आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा, याद रखिएगा। अब अगला जो पॉइंट है, जो पहले से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जिनके पहले से हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उनके लिए क्या क्या जानकारी दी गई है वो लोग अब समझ लें। पहले था कि जिनको नया आवेदन करना है, जिन्होंने अभी तक GFMS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनके लिए पूरी जानकारी ऊपर दी हुई थी कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, टेट वेरीफाई कराना है, क्वालिफिकेशन आपको लिखनी है और लास्ट में जाकर के आपको ऑनलाइन सत्यापन करवाना है संकुल प्राचार्य के द्वारा। अब ये जानकारी है पूर्व से पंजीकृत आवेदक द्वारा पोर्टल पर जानकारी अद्यतन हेतु की जाने वाली कार्यवाही। पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को पुनः पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जिसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट है नवीन शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता दर्ज करने हेतु प्रोफाइल अनलॉक करें। अगर आपको क्वालिफिकेशन जो आपने अभी कंप्लीट की हो या आपने पिछली बार दर्ज नहीं की है तो आप क्या करें, प्रोफाइल को आपको पहले अनलॉक करना होगा। ये कैसे करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन करके मैं आपको लाइव बताऊंगा एक वीडियो के माध्यम से। पहले एक एक पूरी प्रोसेस समझ लीजिए, इसके बाद जब लाइव मैं एक एक आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें आगे काम करना है, तो क्या होगा और किस तरह से प्रोफाइल अनलॉक होती है, EKYC कैसे करना है, क्वालिफिकेशन कैसे ऐड होगी, ये मैं सारी चीज़ें आपको लाइव शो करके दिखाऊंगा किसी एक का रजिस्ट्रेशन करके। ओके, तो चलिए प्रोफाइल अनलॉक कर लेंगे। उसके बाद नवीन शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता की जानकारी अपडेट या संशोधन कर लेंगे वहाँ पर। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपको कुछ ऐड करना है तो ही कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ आपका गलती से पिछली बार भर गया, आपके अंक गलत हो गए थे, तो आप उनमें सुधार भी कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आप उनका सुधार भी कर सकते हैं उसमें। आवेदक द्वारा योग्यताओं के अपडेशन संशोधन करने के उपरांत संकुल प्राचार्य से ऑनलाइन सत्यापन कार्य कराएं। यदि आप लोग मान लीजिए प्रोफाइल अनलॉक कर लेते हैं, प्रोफाइल अनलॉक करने के बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन को अपडेट कर लेंगे। इसके बाद आपको फिर से संकुल प्राचार्य के द्वारा सत्यापन करवाना होगा, तभी आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा, क्योंकि आपने प्रोफाइल अपनी अनलॉक कर ली है। अनलॉक करने के बाद आप कुछ भी अपडेट करते हैं, क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं, तो ये सब करने के बाद आपको संकुल प्राचार्य के यहाँ पुनः आपको वेरीफाई करवाना होगा। अब संकुल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्यवाही क्या क्या है उसको देख लीजिए। संकुल प्राचार्य क्या क्या करेंगे। आवेदकों द्वारा आवेदन में दर्ज समस्त योग्यताओं का मूल दस्तावेजों से मिलान कर जानकारी सत्य पाए जाने पर पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन का कार्य कर देंगे। आवेदन सत्यापन उपरांत आवेदक को प्रिंट निकाल कर दिया जाएगा। याद रखिए, आवेदन का सत्यापन उपरांत आवेदक को प्रिंट निकाल कर दिया जाएगा। ये प्राचार्य के द्वारा किया जाएगा, जो संकुल प्राचार्य होंगे। आवेदन में दर्ज किए गए दस्तावेजों की छायाप्रति अभिलेख में संधारित करें। नवीन पंजीयन हेतु स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करें, जिससे अधिक से अधिक संख्या में आवेदन का पंजीकरण हो। देखिए, आवेदन के पंजीकरण के लिए भी कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अतिथि शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन किए जाएं। तो ये पूरी प्रोसेस थी, आप लोगों को समझ में आ गई है। अब और एक चीज़ देख लेते हैं, और ये सारी प्रोसेस आपकी 15 जून तक होने वाली है। बाद में अगर डेट बढ़ती अलग बात है, लेकिन जो लास्ट डेट है ना वो आपकी कितनी है, 15 जून तक आपको, चाहे आपका नया रजिस्ट्रेशन हो या फिर आपको प्रोफाइल अपडेट करनी हो, ये सारे काम करवा लें।
पंजीयन का मैनुअल पत्र के साथ संलग्न उपरोक्त अनुसार कार्यवाही दिनांक 15/6/2024 तक करना सुनिश्चित करें। ये सारी प्रोसेस आपकी 15 जून तक कंप्लीट होना जरूरी है, याद रखिएगा। तो जितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक अतिथि शिक्षक में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उनका डीएड बीएड अब कंप्लीट हुआ है, पहले नहीं था, या किसी कारणवश पिछली बार रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, तो वो लोग नया रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है उसमें कुछ अपडेट करना चाह रहे हैं, तो वो लोग जाकर के अपडेट कर सकते हैं 15 जून 2024 तक। तो चलिए, मैंने आप लोगों को पूरी प्रोसेस बता दी कि किस तरह से आपको अतिथि शिक्षक रजिस्ट्रेशन किस तरह से अतिथि शिक्षक की जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना है। स्टेप बाय स्टेप किस तरह से जानकारी आपकी मांगी जाएगी वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया जिनका न्यू रजिस्ट्रेशन होना है उनको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपनी डिटेल फिल करनी है और क्या क्या वहाँ पर फिल करना है। दूसरा, जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो उनको प्रोफाइल अपडेट करना है, तो क्या क्या करना होगा। पहले प्रोफाइल को अनलॉक करना होगा, इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन या जो भी आप चेंज करना चाहते हैं उसे चेंज करके अपडेट करके दोबारा संकुल प्राचार्य से आपको वेरीफाई करवाना होगा। आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ एक जानकारी आप लोगों की बची कि एक न्यू रजिस्ट्रेशन करके मैं आपको दिखाऊंगा लाइव कि किस तरह से नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या चीज़ें फिल करेंगे। तब आपको, अगर आप खुद से भी रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो आप कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप किसी भी कियोस्क में जाकर के एमपी ऑनलाइन सीएससी सेंटर में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम जाती है तो। वैसे मैं आपको इतना बता चुका हूँ कि आप खुद कर सकते हैं। इसके अलावा जब मैं एक रजिस्ट्रेशन करके आपको लाइव दिखा दूंगा तो आप आसानी से खुद रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, खुद ब खुद पूरी डिटेल फिल कर पाएंगे। इसके बाद जो आवेदन निकलेगा उसका प्रिंट आउट लेकर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक फ़ोटोकॉपी ले जा कर के संकुल प्राचार्य के यहाँ सत्यापित करवा लें। जैसे ही सत्यापन हो जाएगा आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा।